Hello student, very good evening to all. This is your physics teacher. Welcome to Arcadic classes. पहले हमें previous class रे कौन discussion करते पहले last year 2020 रो 1 mark question जोड़ा कि MCQ question 17 थिला ता सहित डुएज डायरेक्ट 17 थिला ताको हमें discussion कर देथिले पहले आज हमें discussion करिवा 2 mark question पहले हला हला चलो आरंभ करिवा कोन होची तो फर्स्ट स्टेज पहले आंसर एनी 7 of the following हला केतरा 2 into 7 बोलछि कहिछि तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखो पहिले डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोली कहला कोन कहला डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमें केमिति कैलकुलेट करबा डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक परमेबिलिटी रो पहिले तुम सब जानिछो बार बार कहैछि तो हमको जाना नै हमें कोन करबा हमें जानिछे फार्मूला F इक्वल टू फार्मूला हला mu naught by 4 pi m1 m2 by r square पहिले जानछ ना नहीं तार तो एटू कोन आसला पहिले हमु दरकार म्यू नॉट इक्वल कोन आसला देखो f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 पहिले हला तार तो f रो डायमेंशन फार्मूला में जानि छै पहिले m1 मींस कोन पहिले पोल स्ट्रेंथ तार डायमेंशन हला तार यूनिट हला एम्पियर मीटर पहिले हला तो सही हिसाब रे हमें यूटिलाइज करबा को फोर्स रो डायमेंशन पहिले हमें जानि छै m1 l1 t minus 2 फिर प्ले कहारो एटा डायमेंशन फोर्स डायमेंशन इनटू r स्क्वायर डायमेंशन कोन प्ले r हला l तारो पावर 2 प्ले हला l2 लिखिबा डिवाइडेड बाय m1 मींस एम्पियर इनटू मीटर एम्पियर को a1 नबा हला मीटर को l1 आकार शो करबा केतरा अछि प्ले m1 m2 अछि तार b कोन हबो m2 रो b a power 1 l रो पावर 1 आकार शो करबा सो एडा कार आसला म्यू नॉट रो वैल्यू आसला हला आको जतल मु सजेई लिखिबी केता आसला बेल देखो आको जतल मु इंप्लीमेंट कर लिखिबी केता आसीबो देखो m1 l1 t - 2 को रखिली प्ले देखो इनटू l2 रखिली प्ले एज यूजुअल जेमिति सेम लिखि दिनी तळे देखो a रो पावर 2 l रो पावर केते प्ले 2 हेले कोन कोन कैंसिल होउछि देखिलो प्ले l2 को l2 कैंसिल हे गेला प्ले तार हम पारे केते रहला ठीक चिंता करी कहलो हला सो म्यू नॉट इज इक्वल टू केते रहला प्ले m1 हला l1 t - 2 a - 2 so this is the dimension formula of magnetic permeability प्ले ये कहार डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक परमेबिलिटी रो डायमेंशन नोट कर दियो ओके प्ले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची द करंट इन ए सर्किट विथ ए सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.12 इज 12 ओम प्ले ये कोन अछि ओम अच्छा इज 2 एम्पियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन इट बोली कहला तार तो ये कोन करे छै देखो गुडे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कहा कनेक्शन दिया छै प्ले गुडे सेल सहित कनेक्शन दिया छै ए सेल रो किछि इंटरनल रेजिस्टेंस अछि प्ले हला so this is the cell तार इंटरनल रेजिस्टेंस केते दी छी एटा तार इंटरनल रेजिस्टेंस ए सेल रो EMF हला E प्ले आर एक्सटर्नल रेजिस्टर रो अक्रॉस रे हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिया बोली कहै छी तो हमें जानि छै फार्मूला कोन जानि छै प्ले तो प्रथम लिखि देबा कोन कोन दी छी देखो गिवन दी छी कोन E दी छी प्ले 6 वोल्ट ओके प्ले नेक्स्ट कोन दी छी देखो इंटरनल रेजिस्टेंस R दला प्ले 0.12 ओम दी छी प्ले केदला 0.12 ओम नेक्स्ट आसला प्ले करंट दी छी केते I दी छी प्ले 2 एम्पियर के दी छी 2 एम्पियर दी छी प्ले तो हमें जानि छै फार्मूला E इक्वल टू फार्मूला कोन V प्लस IR प्ले हला सो आकु जदि मु इंप्लीमेंट करबी इन टर्म्स ऑफ I into R रे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखियो कोन I into कैपिटल R प्लस I into स्मॉल r तार तो कोन आसला प्ले E is equal to I कॉमन काढले केता आसला R प्लस R आकार शो कला तार तो मते जदि ए R दरकार मु सही हिसाब लिखि पिले R इक्वल केता आसीबो E अछि लेफ्ट साइड रे हला ए जो I टा को मु डिनोमिनेटर नै पिले सो E by I आ कोन रहला ए जो R सहित AR प्लस आकार अछि तो जदि मु राइट साइड नेबी तार तो कोन पिले माइनस R आकार शो करबो सो ए जगह रे हम कोन पाइले फार्मूला पाइले ए फार्मूला धरि कि जदि हम वैल्यू पुट करबा ताहाले हम पाइ परिबा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पिले सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हम केते पाइ पिले E रो वैल्यू केते 6 डिवाइडेड बाय I केते पिले 2 हला
बुझिलो माइनस केते पिले इंटरनल रेजिस्टेंस देछि 0.12 ओम देछि के देछि 0.12 ओम देछि ओके पिले ओके सो पिले केते असले देखो दैट इज आको काट दियो पिले केते असला दैट इज 3 माइनस 0.12 ओम पिले तार तो एटी केते असला 3 रू 0.1812 गले केते असलो पिले दैट मींस 2.88 पिले ओम हला तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते आसी पिले 2.88 ओम आसीबो हला तार तो ए रेजिस्टर रो एक्सटर्नल रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते 2.88 ओम आसीबो हला ए भलिया में आंसर करियो नोट कर दियो पिले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को देखो ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 5 मीटर गोटे कन्वेक्स लेंस ने गला पिले एटा होचे गोटे कन्वेक्स लेंस आर फोकल लेंथ दला पिले हला आर फोकल लेंथ के दला 5 मीटर सो गिवन दला कोन दला पिले f दला पिले 5 मीटर ओके एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड केते डिस्टेंस रे हमें जदी गोटे ऑब्जेक्ट को रखिबा का ठारो लेंस ठारो से पचारला सो एज टू हैव ए रियल इमेज मैग्निफाइड ट्वाइस जो दरे कि जो रियल इमेज फॉर्मेशन हबो हला ऑब्जेक्ट ठारो से ट्वाइस कोन हे जियो पिले बॉडी जीवो तार लेंथ हला इमेज साइज ता बॉडी जीवो बोली कहिछि तार तो से इनडायरेक्टली कहला हला से कहला कोन जदी हमें ऑब्जेक्ट को हमें को जगह रे एमिति रखिबा जो दरे कि तार इमेज जो फॉर्मेशन हबो एटा हमें ऑब्जेक्ट को रखुचे पिले ऑब्जेक्ट को जदी रखिबा तार जो इमेज फॉर्मेशन हबो पिले म कथा बुझि परछो हला सपोज ए जगह रे हला ए जो इमेज रो हाइट ता केते जाउस पिले ऑब्जेक्ट रो हाइट थारो 2 ट्वाइस बढ़ी जाउस पिले हले पचारची इमेज डिस्टेंस केते बोली पचारची बुझि परलो तार तो जनरली कहला हला इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल केते पिले दैट इज 2 पिले हमें जानछ ना नहीं से कहिची से कोन कहिची जो इमेज फॉर्मेशन होउची ऑब्जेक्ट थारो ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोली कोच दैट मींस देखो इमेज इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्ले इमेज इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट हला देखो ना लिखा है इमेज मैग्निफाइड ट्वाइस का थारो ऑब्जेक्ट थारो तार तो i इक्वल कोन प्ले 2o दैट इंप्लाइज हम लिख परिबा i by o इक्वल कोन प्ले 2 आकर लिख परिबा प्ले ओके सर हमें जानि से i by o माने कोन दैट इज द मैग्निफिकेशन प्ले ताको हमें कोन लिख परिबा m आकार शो करि परिबा हला तो हमको जणा अछि f जणा अछि m जणा अछि u को धरि के हमें फॉर्मेशन जानिबा माने रखो पहिले हमें जदी ए भले उठाए हमें डायरेक्ट फार्मूला आकार लिख परिबा m इक्वल कोन फार्मूला f by f plus u दिस इज द फार्मूला हला एटा होछि मैग्निफिकेशन आकार जदी थाए तमरो क्वेश्चन डा फोकल लेंथ थाए मैग्निफिकेशन थाए हमको दरकार जदी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दरकार अछि डायरेक्ट ए फार्मूला पकेबा पुट द फार्मूला गेट द आंसर जदी तुमको ए भले दिथिबो इमेज डिस्टेंस पचारतांदा तार तो डायरेक्ट फार्मूला आस्तांदा कोन m इक्वल टू f minus v divided by f आस्तांदा पिले मन रखो एटा होची इन टर्म्स ऑफ v रे एटा होसला इन टर्म्स ऑफ u रे हला हम पचारची इन टर्म्स ऑफ u रे u रो वैल्यू कैलकुलेट करो बोली कहिची हम ए फार्मूला डायरेक्ट पके परिबा जदी मिरर जदी पचारथांदा एटा बे माइनस हेतांदा एटा माइनस हेतांदा मिरर जदी हेतांदा हला बुझिलो तो मन रखो सो m रो वैल्यू केते पिले एडी दैट इज 2 पिले f केते पिले 5 पिले सो फोकल लेंथ हम जदी साइन कन्वेंशन यूज करिबा जा को पचारची तार केबे साइन कन्वेंशन यूज करिवो नाही हला जोडा देइची सेडा होची साइन कन्वेंशन यूज करिवा हला फोकल लेंथ तो कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव पिले तेनो हमें ए जगह लिखिबा f इक्वल टू प्लस f आकार लिख दबा दैट मींस f रो वैल्यू कोन पिले +5 ओके पिले बुझिलो तार तो एडी m रो वैल्यू केते पड़ला f रो वैल्यू केते पड़ला +5 पड़ला पिले डिवाइड बाय +5 प्लस हम जहा को पचारा जाईची कोन पचारीची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो बोली कहिची ता के बेले साइन कन्वेंशन यूज करबा नहीं हमको से इंडिकेट करेबो आउटपुट रे जे ये कोन लेंस रो लेफ्ट साइड रो अछि ना राइट साइड रो अछि जदी राइट साइड रहला ता तो हमें भाबिनबा अछि हमर भूल अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सबले इमे कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबले लेफ्ट साइड रे नउछि पिले तनो से सबले नेगेटिव साइन फॉर्मेशन होबार अछि तो ए जगह में कोन यूज करबा +5 लिखले जा 5 लिखले ता पिले प्लस को u रख देले हला ना पिले दैट मींस एडी कोन आसला देखो गुण दैट इंप्लाइज 2 into 5 plus u is equal to कोन पिले 5 हला तार से केते रहला देखो पिले दैट इंप्लाइज 10 plus 2u is equal to मु लिखि देली पिले एडी केते 5 पिले दैट इंप्लाइज 2u is equal to केते पिले
5 minus 10 that means 2u is equal to केते पिले केते आसला देखो 5 minus 10 पिले ये 5 minus 10 that is minus 5 पिले ओके minus 5 पिले 5 minus 10 ओके बुझिलो पिले सो एडी केते रहला देखो that implies u equal to minus 5 by 2 that implies हम लिख परिबा u equal केते that is minus 2.5 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहिला ए जो कन्वेक्स लेंस रो ऑप्टिकल सेंटर ठारू केते दूरता रहला पिले 2.5 मीटर दूरता रहला आउ द्वितीय कथा ए नेगेटिव साइन कोन इंडिकेट कला ए जो कन्वेक्स लेंस रो लेफ्ट साइड रे तमरो ऑब्जेक्टटा शो कला हला ए जदी एटा जदी प्लस आस्तांदा एटा जदी प्लस पळाय आस्तांदा हमरो आंसर भूल अछि हम भाबी नबार अछि ए जो माइनस साइन जेहेतु आसिला हमें जानले जे ऑब्जेक्टटा ए जो कन्वेक्स लेंस ठारू कोन अछि 2.5 मीटर डिस्टेंस रहिला आ द्वितीय कथा ये लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रहिला सो हमर आंसर ठीक अछि हला देखो ना 2 टाइम्स बढ़िला नहीं 2 टाइम्स बढ़ि जु इट इज 5 टाइम्स इज हला क्लियर ना पिले नोट कर दियो एटा यू डा पिले यू डा नोट कर दियो नेक्स्ट बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को देखो स्टेट लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस तो हम बार-बार पढ़ि पिले लेंजेस लॉ कोन द पोलैरिटी ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ shows that which oppose the cause that cause means what there is a change of magnetic flux our meaning होची से तार एटी कहला कोन the induced electromotive force with different polarity induces a current whose magnetic field oppose the change of magnetic flux through the loop in order to ensure that the original flux is maintained through the loop when current flow in it our meaning कोन पिले हमें एते लिखिबा बदल रे हमें लिखि दबा the polarity of an induced EMF such that which oppose the cause what type of cause it is that means there is a change of magnetic flux our meaning कोन पिले a perfect definition लिखियो पिले ये very important for your board exam okay पिले so आकु केमिति रिप्रेजेंट करियो देखो पिले this is the coil पिले हला coil रे जदि हमें कॉइल पाखर जदि हम गुडे पोलर कोन मैग्नेट को रखिबा बार मैग्नेट को रखिबा हला तो ए जो नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल आनिबा रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट करिबा सपोज म एटिके आन देली हला टुवर्ड द कॉइल आडू को आनिबा ताहाले ए भीतर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट जा हबो से कोन डायरेक्शन फ्लो हबो पिले माने रखो जदि नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ द बार मैग्नेट जदि टुवर्ड द कॉइल आसला पिले ताहार ए भीतर जो करंट इंड्यूस हो पिले से सब बळे एंटी क्लॉकवाइज मूव करिवो को डायरेक्शन मूव करियो पिले एंटी क्लॉकवाइज मूव करियो पिले सो द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनसाइड द कॉइल ड्यू टू ए नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स इट इज इट क्लियर जदी नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट बदलर जदी साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट को आनिबा ताहा तो मने रखो पिले when the south polarity of the magnet moving toward the coil then the current arises inside the coil and that moving in clockwise direction को डायरेक्शन जो पिले मन रखो clockwise direction रे गति करिवो को डायरेक्शन जीवो पिले clockwise direction रे गति करिवो हला ए जिंसो को के सुचेले लेंजेस सुचेले तो ताकू नै कि से गुडे फॉर्मेशन दले पिले कोन दले जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हला E इक्वल टू हमें जानचे फैराडेस लॉ जोगो n d5 by dt बोली जानचे से खाली कोन लगाय देले गुडे माइनस साइन को यूज करले माइनस साइन रो इंडिकेशन दला कोन इंडिकेशन करेला पिले को डायरेक्शन रे करंट मूव करूची जोगो से जो करंट रो डायरेक्शन नॉर्थ पोलैरिटी होची बा तमरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होची ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होची जदि हमें नॉर्थ पोलैरिटी को आनिबा तार जो करंट मूव क्रिएट हबो बा कॉइल रो जो फ्लो हबो पिले से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करिवो जदि साउथ पोलैरिटी को हम पाखु को आनिबा इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ पोलैरिटी को जो दूर को नबा तार से कोन पिले से कॉइल रो जो करंट फ्लो हबो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे फ्लो हबो तो एटो हमें कोन जानले एटी हम कोन कहला मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस आर कोन सिग्निफिकेंस क्रिएट हला जे एटो जना गला जे देयर इज ए रिलेटिव चेंज इन कोन magnet and coil it arise an induced EMF that means what that means the mechanical energy converted into electrical energy hala kon pile mechanical energy converted into electrical energy so it signifies that kon pile mechanical energy
कन्वर्टेड इनटू कौन पिले इलेक्ट्रिकल एनर्जी बुझिलो तो प्ले ये को लॉ को कंजर्व कला को कौन जिंस को कंजर्व कला प्ले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंप्लीमेंट कला सो व्हिच इंप्लाइज कौन दला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेंस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड जो द्वारा कि कोन पिले एनर्जी कोन हला कंजर्व हला कोन हला पिले सो लेंजेस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके पिले सो दिस इज ऑल अबाउट लेंजेस लॉ एंड देयर सिग्निफिकेंस ओके नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कोन कहले पिले देखो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन तो पहले ए जो क्वेश्चन रहला ट्रांजिस्टर ता हमर आउट ऑफ सिलेबस पहले प्रीवियस ईयर थिला ए वर्ष तो नुवा सिलेबस जो उठे दैछि तेनो हमें डिस्कशन करबा आवश्यकता नुवा नेक्स्ट को जीवा तो नेक्स्ट रे कोन कहले देखो फाइंड द डी ब्रोग्ली वेवलेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 0.01 मीटर पर सेकंड उटे डी ब्रोग्ली वेवलेंथ फाइंड आउट करो बोली कहले हला सो गिवन कोन दिछि देखो बिले गिवन दला लैम्बडा परसेंट रे पचार्स बिले हला से कहि जी उटे जो ऑब्जेक्ट निया गला तार ऑब्जेक्ट रो मास दिया गला बिले केते 1 ग्राम इक्वल केते केजी बिले 1 हला तार थो 1 केजी इक्वल केते 1000 ग्राम तार थेट केता असला बिले तार तो 1 ग्राम को हम केजी इन टर्म्स रे लिखले 10 टू पावर -3 केजी अगर लिख परबा नै कहलो ओके हला मूविंग विथ वेलोसिटी के जाउची बिले 0.01 मीटर पर सेकंड रे जाउची तार मीनिंग कोन आसला तार था 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकंड रे गति करछ तो पहले हमें जानि छे डी ब्रोग्ली वेवलेंथ कोन जानि छे लैम्बडा इक्वल टू h by p पहले सो h by p मींस h by mb पहले तार थेट केता आसला देखो h माने h सॉरी गोटे काम करबा आ बार बार लिखिबा h रे वैल्यू केते जानि छे पहले 6.63 into 10 to power -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय m केते पहले m हला तमरो 10 to power -3 kg हला इनटू वेलोसिटी केते पहले 10 to power -2 मीटर पर सेकंड तार तो हमर लैम्बडा वैल्यू केते आसले ठीक चिंता करी कहलो दैट मींस 6.63 into 10 to power -34 ये रहला पहले 5 ऊपर नै जो तो +5 हे जो पहले हला -3 नी -2 केते हला -5 ऊपर नै गेले कोन पहले +5 सो +5 हेला तार तो केते आसला 6.63 into 10 to power -29 कोन पहले मीटर सो द डी ब्रोग्ली वेवलेंथ केते पहले 6.63 into 10 to power -29 मीटर सो दिस इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन पहले फाइंड द डी ब्रोग्ली वेवलेंथ पचारची तार वैल्यू केते एति पहले फटाफट कर दबा चल नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को देखो मेंशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मु ए जिंस को बार-बार कहि सर्च पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नथिंग बट both electric field and magnetic field both are mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave pile hala next asila electromagnetic wave whose velocity is equal to kon pile velocity of light clear pile that means tar value kete 3 into 10 to power 8 meter per second next asila pile hala next asila they are not deflected by इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ए माने कोन होबे ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट होबनी पले इलेक्ट्रिक फील्ड आड़ को डिफ्लेक्ट होबनी कि मैग्नेटिक फील्ड आड़ को डिफ्लेक्ट होबनी हला बुझि पारछो हला ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो वेलोसिटी जो क्रिएट होची कहार रेशियो रे क्रिएट होची इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड रो रेशियो रे क्रिएट होची पले मन रखो नेक्स्ट असला पले इट सैटिस्फाई ट्रांसवर्स वेव नेचर हला ये कोन शो करूची ट्रांसवर्स नेचर को शो करूची नेक्स्ट असला पले इट सैटिस्फाई इट शोस diffraction pattern of light and interference pattern of light hala so these are the several properties which are related to electromagnetic wave first property kon legila dekho electromagnetic wave are propagated by oscillating electric field and magnetic field oscillation at right angle to each other joda mu koi sarleni second asla the wave travels with a speed of 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum okay third asla they are not deflected by electric field or magnetic field fourth asla pele they can source interference pattern of light as well as diffraction pattern of light you know the in wave optics then asla fiber asla pele they are transverse in nature okay as next asla bahut bada jinso hala they does not depends upon kon pele any medium se ka upre depend karibe nahi kono se medium upre depend karibe nahi hala so these are the main 5 properties of electromagnetic वेव चलो नेक्स्ट को जीवा नोट कर दिया
नेक्स्ट आसला स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यूक्लियर फोर्स कोन पिले व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? those force which is lies which those force which exist inside the nucleus, that is called nuclear force. So it always hala short range in nature. kon pile is short range nature. Then asla it is very small in it is kon pile next asla it's a short range nature. hala it is also attractive in nature. Third one is it is charge independent pile, and next one is it is spin dependent boli kahi pariba. And it always act inside the nucleus which is about 10 to power minus kete 13 centimeter or minus 10 to power minus 15 meter रे वर्क करियो पिले किए जे ए न्यूक्लियर फोर्स. ये काहेकि चार्ज इंडिपेंडेंट पिले काहेकि ना ए जो फोर्स साधारणतः तमरो प्रोटॉन प्रोटॉन मध्य रे वर्क करूची, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्य रे वर्क करूची, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मध्य रे वर्क करूची. हला तो चार्ज ऊपर डिपेंड कला नै काहेकि ना न्यूट्रॉन रो चार्ज नै. चार्ज नथिले भी ये कोन करछि वर्क करछि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्य बा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मध्य बा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बा प्रोटॉन प्रोटॉन मध्य रे. तेनो ये होछि चार्ज इंडिपेंडेंट एंड दे आर आल्सो स्पिन डिपेंडेंट. हला बुझि पारछ पिले. तो देखो इट कोन कोन लिखाइ छि. इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज स्पिन डिपेंडेंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, इट ऑलवेज एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. दीज आर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज पिले. एति की मन रख पिले, एति की लिखले भलो मार्क पाइबो. आंसर ऑफ प्रॉपर्टी लिख दियो characteristics. Okay, hala kahi short range force pile it always act inside the nucleus, that is about 10 to power minus 15 meter or 1 Fermi bhitar hi work karuchi. hala they are charge independent कहली काहे कि प्रोटॉन प्रोटॉन मध्ये वर्क करूची, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मध्ये वर्क करूची या प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्ये वर्क करूची. दे आर स्पिन डिपेंडेंट पिले. ये हाई स्टडीज पढिबा स्पिन डिपेंडेंट काहे कि होची हाफ इंटीग्रल स्पिन कोन हला ऑर्बिटल स्पिन कोन तमे जानि छ केमिस्ट्री. सो इट इज स्पिन डिपेंडेंट पिले. देन असला इट इज अट्रैक्टिव नेचर. ये ऑलवेज जेहेतु होची कोन प्रोटॉन प्रोटॉन मध्ये वर्क करूची, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्ये वर्क करूची, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मध्ये वर्क करूची. तेनो ये कोन होस पिले अट्रैक्टिव नेचर होस पिले. इट ऑलवेज एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. को भीतर ही काम करूची, न्यूक्लियस भीतर ही काम कर, न्यूक्लियस बाहर ए फोर्स वर्क करू नाही. ओके पिले. एंड दैट फोर्स व्हिच मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू अदर फोर्सेस लाइक एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके पिले. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को देखो. 3 कैपेसिटर each of capacitance 0.3 microfarad are connected in parallel. This combination is connected with another capacitor of capacitance 0.1 microfarad in series. What is the resultant capacitance बोली कहला. प्रथम से कोन कहला तीनटा कैपेसिटर को निया गला पिले किम कनेक्शन दियाला 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो तीनटा कैपेसिटर निया गला. प्रथम कैपेसिटर हला सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर. These are the 3 capacitor, they are connected in parallel पिले. तीनटा कैपेसिटर दिया गला हला. आको काहे कनेक्शन दियाला पिले पैरेलल रे कनेक्शन दिया गला. ईच रो कैपेसिटेंस केता अछि C1 C2 C3 केते पिले ईच दे दी छि केते 0.3 माइक्रोफैराड दे दला. हेले आमे जानि से पैरेलल कनेक्शन रे नेट कैपेसिटेंस पैरेलल की हां पैरेलल दी छि. सो नेट कैपेसिटेंस केता हो पिले मते कहले देखिबा. तो हम सिंपल ऐड कर दो C1 C2 C3 पिले हला. तो C1 C2 C3 माने केते 0.3 0.3 0.3 पिले तात केता आसला 0.9 माइक्रोफैराड आसला पिले. क्लियर. एटा आसला Cp आसला. एबे से कोन कहला this combination is connected with another capacitor of capacitance 0.1 microfarad in series. What is the resultant capacitance? ए तीनटा जाको जो कॉम्बिनेशन करा गला ए देखो एटा होसी नेट कॉम्बिनेशन पिले आको लगी देली Cp. ये का कनेक्शन दिया गला अनदर कैपेसिटर कनेक्शन, दैट इज C4 को कनेक्शन दियाला. केमे दियाला पिले सीरीज कनेक्शन करा गला. सीरीज कनेक्शन करा गले आर इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस एबी केते बोली पचाछ हला. आर अक्रॉस रे केते इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्रिएट होस ता कैलकुलेट करिबा. तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन हमें जानि से कोन पिले फार्मूला जानि से C1 C2 बाय C1 प्लस C2. ए फार्मूला जानि से नै ए फार्मूला जो जानि से C1 माने कोन पिले Cp नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन इनटू C4 C2 माने केते C4 नीचे देखो ना एटा Cp नीचे C4 नीचे डिवाइडेड बाय Cp प्लस C4 पिले. तार तो Cp र वैल्यू केते पिले दैट इज 0.9 इनटू कर दबा C4 केते पिले C4 देला तमरो हे देखो C4 देछि केते 0.1 माइक्रोफैराड देछि हला. तार तो लिख दबा 0.1 डिवाइडेड बाय केते पिले 0.9 प्लस 0.1. तार तो केते रहला देखो 0.9 प्लस 0.1 मिसल केते 1 हे गेला पिले.
हला तो एटा केते होला 0.9 आ देखो 0.9 डिवाइडेड बाय केते रहला पिले गोटे काम करो ए भले कर दबा देखो एटी 0.9 into 0.1 जदी करबा ता तो 9 डिवाइडेड बाय हला केते कर दबा 100 कर दबा पिले केते कर दबा 100 कर दबा गोटे काम करबा एमी भले जदी हम कर दबा तार तो देखि कोन आसला 9 into 10 to power minus 2 कर देली पिले हबो ना नै कहलो हला 9 को 0.1 रे गले कोन गुण दियो तार तो केते आसला देखो 10 to power minus 2 रे आकार शो कला ए डिवाइडेड बाय कोन रहला पिले 10 रहला तार तो हम पाखर केते कैपेसिटेंस केते मिलुछ देखो पिले तार तो ए जगह जो कैपेसिटेंस मिलला 9 into 10 to power minus 3 माइक्रोफैराड आकार मिलला केते आसला पिले 9 into 10 to power minus 3 माइक्रोफैराड आकार मिलला ओके पिले हला तार तो एटी केते रहला दैट मींस 0.009 माइक्रोफैराड आकार मिलला हम केते मिलला पिले नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस एबी हला केते आसला 0.009 माइक्रोफैराड आकार शो कला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नोट कर दियो पॉज करके ओके ना चलो नेक्स्ट को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दोछि पहिले देखो एक्सप्लेन व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो जनरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स कोन पहिले देखो हमें सबले टीआईआर केतेबेले फाइंड आउट करिबा जदी गुडे रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम रो हमें प्रोपागेट करिबा कोडी की रेयर मीडियम को जदी प्रोपागेट करिबा तो पहिले ए जो देखो तुमु जो ग्रीनिश कलर देखा होची लाइट ग्रीनिश कलर देखा होची एटा तुमरा डेंसर मीडियम जार की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वैल्यू नेचो हला हमें कोडी छाडुचे रेयर मीडियम छाडुचे दैट इज एयर बोले हम कंसीडर सपोज एडा गुनाले हमें ग्लास मीडियम एडा गुनौचे हमें एयर मीडियम नौचे हला तो जदी ग्लास मीडियम रो गुडे रे ऑफ लाइट को जो छाडीबा हला देखो प्रथमे ए जो ग्रीन कलर जो लाइट प्रोपागेट कली ये कोन हला पिले व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम बुझिलो पिले इट ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो पिले हमें जदी डेंसर रेयर को हमें जदी प्रोपागेट करबा रे ऑफ लाइट को मु प्रथमडा प्रोपागेट कली पिले ए डायरेक्शन प्रोपागेट कली देखा होची ना देखो ना कलर चेंज करूछ एटा देली देखो ए कोन गला प्रथमे जतल मु प्रथमे ए रे ऑफ लाइट नेली सेते बेले after refraction the ray of light moves away from the normal थारु दूर हे गला पिले देखो अगेन जतल मु ए एंगल थारु मु आ किछ एंगल को बढ़ाई देली दैट इज द ए पर्टिकुलर एंगल को नै गेली पिले सो ए एंगल रे जो लाइट क्रिएट हला जो लाइट क्रिएट दैट मींस द रिफ्लेक्टेड रे क्रिएट हला से रिफ्लेक्टेड रे कोन कला पिले देखो रिफ्लेक्टेड रे कोन कला देखो ए जो इंटरफेस को कोइंसाइड करी चली गला पिले और सिमेट्री करके चली गला से पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम रे कहले क्रिटिकल एंगल विल कहले सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल इट इज द एंगल इन डेंसर मीडियम सच दैट द रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द इंटरफेस और सिमेट्री टू द इंटरफेस एंड कहले चलिबो नॉन एज क्रिटिकल एंगल कहले चलिबो बा इट इज द एंगल इन डेंसर मीडियम सच दैट द रिफ्रैक्टेड रे making an angle 90 degree with the normal in rare medium कहले भी चलिबो जो प्रकार डेफिनेशन लेखो लेखो ठीक हो पिले तो अगेन फर्दर ए जो क्रिटिकल एंगल थारो जदी हमें एंगल को बढ़े दबा देखो एडा होची लास्ट रे ए जो रे को हमें जतल बढ़े देली मोर देन द क्रिटिकल एंगल कर देली सेतेबेले कोन हला जो रे प्रोपागेट करेली जेतेबेले से इंटरफेस को स्ट्राइक कला पिले आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट सेंड बैक टू द सेम मीडियम को पळे आसिला जो डायरेक्शन जाइतिला से मीडियम को पळे आसिला से रेटा देखो ए जो ब्लू कलर लाइट ता कोन डायरेक्शन आसिला सेम डायरेक्शन रे पळे आसिला हले ए जगह रे ए जो लाइट कोन कला गुडे प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कला पिले ताको हमें कहउचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोन व्हेन द रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम whose angle of incidence more than the critical angle then the refracted ray send back to the same medium so it satisfies the phenomenon known as total internal reflection okay देखो लिखा total internal reflection in physics complete reflection of a ray of light within a medium such as water or glass from the surrounding surface back into the same medium. The phenomenon occurs if the angle of incidence is greater than the certain limiting angle, like as a critical angle, known as total internal reflection. बोले कहा होच तो हम लिख दो पहले total internal reflection is the phenomenon in which
a ray of light traveling from denser medium to rarer medium हला बुझलो पिले and send back to this same medium when the angle of incidence in denser medium more than the critical angle. At that time, it satisfies total internal reflection. Is it clear? तो एथि मध्यरे आमे जो 2 मार्क क्वेश्चन थिला पले आज हमें कंप्लीट कर देले केते जाई कले अप टू जे जाई क्वेश्चन कर देले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो रे मु 3 मार्क जहा अछि 2020 रो डिस्कशन कर दे पिले ओके थैंक यू पिले एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस थैंक यू पिले